पर देखिए दोस्तों, सिर्फ आपका लमसम वन टाइम 1.5 लाख रुपए का, यानी कि देखिए 1,60,000 रुपए का है। अब देखिए आपका जो फाइनल कॉर्पस है लगभग 15 से 20 साल में देखिए 1.1 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। अब ये फाइनल कॉर्पस आप जनरेट करना चाहते हैं या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। किस फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, काफी जबरदस्त फंड आपको देखने को मिल जाता है। इस फंड के फ्यूचर में ग्रोथ होने के काफी ज्यादा चांस है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा कॉर्पस देखने को मिल सकता है। अगर आप इस फंड में देखिए एसआईपी के लिए तो जबरदस्त है ही। अगर आप इसमें वन टाइम 1,60,000 रुपए का लमसम कर देते हैं तो उससे लगभग आप 1.1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अभी चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं फंड के बेसिक डिटेल को लेकर। देखिए यार, बहुत से लोग कमेंट करते हैं उल्टा सीधा कि यार अबे यार फंड का नाम नहीं बता रहा है ये वो। अरे भाई, वीडियो को पूरा देखो ना, आप किसी न किसी पार्ट में आपको पता चल ही जाएगा फंड का नाम। अगर आप वीडियो ही नहीं देखोगे पूरा तो कहाँ से फंड का नाम पता चलेगा। वही बात खिसका खिसका के देखोगे तो आपको कुछ भी समझ तो आने वाला है नहीं, और ना आपको फंड का नाम पता चलने वाला है। तो भाई खिसका खिसका के देखने से अच्छा एक बार पूरा देख लो ना वीडियो को, किसी ना किसी पार्ट में तो आपको मिल ही जाएगा फंड का नाम। ठीक है ना। तो भाई वीडियो पूरा देखोगे नहीं तो कुछ समझ नहीं आने वाला, फंड का नाम पता नहीं चलेगा। अगर जानना है फंड का नाम तो पूरा वीडियो देखो, तब जाके आपको पता चलेगा। उसके बाद आप कमेंट करके बताओ भाई कि फंड का नाम पता चलता है या नहीं। या बिना सोचे समझे यार कुछ भी कमेंट मत किया करो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो फंड का बेसिक डिटेल देख लेते हैं। एनईवी देखेंगे 91 रुपए का देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 5 की रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखिए 8,986 करोड़ से भी ऊपर का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब अभी कितना है वो तो नहीं पता, हो सकता है आपका 9,000 करोड़ हो गया होगा, है ना। तो ये तो डेली घटते बढ़ते रहता है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एयूएम की बात की जाए तो काफी जबरदस्त आपको देखने को मिल जाता है। तो यार फ्यूचर में भी इसके ग्रोथ होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ये फंड काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसलिए मैंने आपको इस फंड के बारे में सजेस्ट किया है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कौन सा फंड है यार, अब इसको मैं बोल रहा हूँ यार, वीडियो को ध्यान से देखो, किसी भी पार्ट में आपको मैं फंड का नाम बता सकता हूँ। तो यहाँ पर चलिए इसके मार्केट कैपिटल को देख लेते हैं। तो देखिए जायंट में तो 0 है। लार्ज कैप की बात की जाए तो 19%, मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो 72%, स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो 1.91% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है। अब चलिए फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए सिर्फ इसका एक साल का रिटर्न देखिए 57% से भी ऊपर का देखने को मिला है। लास्ट 3 साल की रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 37% का रिटर्न देखने को मिला है। लास्ट 5 ईयर की बात की जाए तो देखिए 28% से भी ऊपर का देखने को मिला है। यहीं पर इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए तो ये भी 24% से ऊपर का आपको देखने को मिला है। यानी कि रिटर्न्स की बात की जाए तो काफी जबरदस्त आपको देखने को मिल रहा है। 3 साल में 36, 5 साल में 28, ऑल टाइम में भी 24, यानी कि काफी कंसिस्टेंसी रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो जबरदस्त तो है ही, है ना। तो जबरदस्त कैसे, ऑब्वियसली इसका स्टॉक आपको जबरदस्त देखने को मिल जा रहा होगा, तभी तो ये रिटर्न्स आपको कुछ इस तरीके से जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिले हैं 22 अलग अलग स्टॉक आपको देखने को मिल जाते हैं। अब 22 अलग अलग स्टॉक में से टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, परसिस्टेंस सिस्टम्स लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, और बाकी आप देख सकते हैं यार कॉर्पोरेट लिमिटेड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडस टावर्स लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो काफी बड़े बड़े सेक्टर में यार आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और ऐसी 22 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा एलोकेशन आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में किया गया है। तो काफी बड़े बड़े सेक्टर में यार आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपके पैसे को किसी भी तरीके से जीरो होना है तो इन सभी कंपनी को डूबना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा जीरो होगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका होल्डिंग देखने को मिल जाता है। ये तो मैंने आपको कुछ 5
10 कंपनी के नाम बताएं, ऐसी 22 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार होल्डिंग तो काफी कम है, सिर्फ 22 कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो आपको रिस्क का सवाल ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अगर 22 अलग अलग स्टॉक ही आपको दमदार देखने को मिल जाए तो रिस्क कैसा, है ना। और जरूरी नहीं है कि 22 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो फ्यूचर में भी वो 22 का 22 ही रहेगा, बढ़ भी सकता है, या 22 के होल्डिंग्स में चेंजेस किए जा सकते हैं। तो यार फंड मैनेजमेंट को तो यही, फंड मैनेजर्स को तो यही फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो अपना जो है एलोकेशन घटा बढ़ा सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर चलिए अपना फाइनली मेन मुद्दा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन शुरू करते हैं। तो लमसम देखिए वन टाइम 1.5 लाख रुपए का रहेगा, 1,60,000 रुपए का, ठीक है। और बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न देखिए आपको 24% का तो देखने को मिल गया है। चलिए 24% का ही कंसीडर करके देखते हैं आपको फ्यूचर में किस तरीके का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बट ड्यूरेशन की बात की जाए तो 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो बाकी यहाँ पर आप देखेंगे करोड़पति आप जरूर बनोगे, तो कैसे बनोगे उसको भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात की जाए 10 साल के फाइनल अमाउंट की, तो देखिए लगभग 13 लाख का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल जा रहा है, सिर्फ वन टाइम लमसम 1.5 लाख रुपए से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 साल में लगभग आपका 13 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। बाकी यहीं पर 5 साल और ऐड कर देते हैं यानी कि 15 साल में, तो देखिए 15 साल में ही आपको 40 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। बाकी 20 साल में फाइनली आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है, 1.18 करोड़ का जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। तो इस इतना ड्यूरेशन के अंतर्गत आपको वन टाइम सिर्फ 1,60,000 रुपए के लमसम से आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा, 1.8 करोड़ का। बाकी देखिए यहाँ पर फाइनल अमाउंट की बात की जाए 25 साल का, तो देखिए 25 साल में लगभग 3 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पर 30 साल का देखेंगे तो भाई 10 करोड़, जिसको हम बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बिलीव नहीं कर सकते कि इतना आपको मिल सकता है। लेकिन यार इतना अगर आपको फाइनल कॉर्पस बनाना है तो भाई आपको लमसम तो करना ही है, इसका अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको ज्यादा रुपए की SIP भी करनी पड़ेगी, तब जाके इसको आप सोच सकते हैं। लेकिन जो मात्र सिर्फ 1,60,000 रुपए के लमसम से इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है दोस्तों। बाकी चलिए बाकी बेसिक डिटेल को भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फंड के खर्चे की बात की जाए तो 0.6% का आप देख सकते हैं, हो सकता है 0.60% का हो सकता है या 0.6% का भी हो सकता है, क्योंकि इसको यार हम सही तरीके किसी भी अगर आप जो ब्रोकर के वेबसाइट में जाके देखेंगे तो ये आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। ग्रो में देखेंगे 0.6% का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप वैल्यू सर्च ऐसे जाके देखेंगे एप्लीकेशन में तो आपको 0.60% का देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। तो अब इसको एकदम कंफर्म नहीं कह सकते कि इसका एक्सपेंस रेशो चार्ज कितना है, तो ये मान सकते हैं 0.60 यानी कि 60% का लगभग ये हो सकता है, ठीक है। बाकी इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा, इतना ही है। बाकी एग्जिट लोड चार्ट की बात की जाए तो 1% का देखने को मिल जाता है। बाकी ये तो सब बताने की जरूरत नहीं है। चलिए फंड मैनेजमेंट को देख लेते हैं। तो लगभग 3 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं और बाकी इनके जब से फंड को संभाल रहे हैं इनके डेट को देख सकते हैं। ये मार्च 2018 से, ये नवंबर 2022 से, ये नवंबर 2022 से, ठीक है। तो अब भाई इनके बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि यार इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, आपके फंड को सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। तो यार म्यूचुअल फंड में तो यही आपको सेफ्टी देखने को मिल जाती है, आप खुद से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए यार मैं फंड का नाम बता रहा हूँ तो ध्यान से कान खोलकर सुन लेना, उसके बाद कमेंट करना भाई, वरना उल्टा सीधा कमेंट करोगे तो यार क्या मतलब, है ना, आपका भी टाइम बर्बाद होगा, क्या मतलब। तो भाई इसको ध्यान से जरूर सुनिए। तो फंड का नाम है दोस्तों मोतीलाल का ओसवाल का मैं आपको फंड बता रहा हूँ। इस फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका मैंने मिड कैप फंड सेलेक्ट किया है, तो ध्यान से सुन लीजिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। एक बार और बता देता हूँ भाई, फिर बोलेंगे कमेंट में कि बताया नहीं। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, तो इस फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसके फंड हाउस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर रैंक के मामले में बात की जाए तो इसका फंड हाउस इंडिया में 19वें नंबर पर रैंक कर रहा है। बाकी टोटल मैनेजमेंट की बात की जाए तो 49,000 करोड़ ये पार कर चुका है। बाकी मोतीलाल का फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 29 दिसंबर 2009 को। और बाकी
चलिए फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। अगर आप डायरेक्ट इसके निफ्टी मिड कैप 150 में भी अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो उससे भी आपको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इसका बेंचमार्क तो भी काफी जबरदस्त रिटर्न दे ही चुका है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक मीडियम रिस्क के अकॉर्डिंग बताया है। आप यहाँ पर मिड कैप सेक्टर, हालांकि ये दोनों सेम ही है, इसमें 150 कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसमें 22 लगभग आपको देखने को मिल जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, सब फंड आपको जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं मोतीलाल के, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बाकी मैंने आपको सब कुछ A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो से देने की पूरी कोशिश की है। अब मत बोलना भाई कि फंड का नाम बताया नहीं, उल्टा सीधा यार कमेंट मत किया करो, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलने वाला। तो सब कुछ यार मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में क्लियरिफिकेशन करने की। बाकी आप लॉन्ग टर्म में, अगले लॉन्ग टर्म में लगभग 15 से 20 साल के अंतर्गत आप लगभग वन टाइम लमसम 1,60,000 रुपए से आप यहाँ पर 1.8 करोड़ का आप जो फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी अगर आपका किसी भी तरीके से कोई भी सवाल रह गया है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। देखिए यार उल्टे सीधे कमेंट करोगे तो भाई मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, और ज्यादा ही होगा तो भाई मैं ब्लॉक ही कर दूंगा। तो यार उल्टे सीधे कमेंट मत किया करो, क्योंकि यार इससे कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है ना। तो यार सही कमेंट किया करो यार। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो यार उसको बिंदास कमेंट करो, किसी भी तरीके का कोई भी है तो पूछ सकते हो यार, लेकिन उल्टे सीधे कमेंट करने से क्या ही मतलब है ना। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। बाकी आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी रिकमेंडेशन तो किसी भी तरीके से नहीं है। लेकिन दोस्तों काफी जबरदस्त फंड आपको देखने को मिल जाता है मिड कैप सेक्टर में मोतीलाल का, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि काफी AUM भी उतना ज्यादा नहीं है, सब लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी ज्यादा AUM का भी मिड कैप फंड आपको जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस फंड में कुछ अलग ही खासियत है यार, इसलिए आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।